नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 में कुछ नए टॉपिक को लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आगे पढ़ेंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है और एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी आज हम आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट असोनी 55 से भी सर्च कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सतह ले लिया और आपको पता ही है कि जो दर्पण होते हैं उसके नीचे की तरफ से कलई की होती है, तो हम इसको कलई कर देंगे, एक समतल दर्पण बना लेंगे। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। इस समतल दर्पण का नाम हम रख सकते हैं एम और एम डैश। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु स्रोत है। ये हम बिंदु स्रोत ले लेते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर दें। ये हमारा बिंदु स्रोत हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम दो किरणें लेंगे जो हमारे दर्पण पे आ रही होंगी। एक किरण हम क्या करते हैं कि लंबवत ले लेते हैं। एक किरण क्या कर लेते हैं, लंबवत ले लेते हैं। लंबवत करने का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण आ रही है इस पे। समझ में आ रहा है बात? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर। दूसरी किरण हम एक और लेते हैं जो इस पे कुछ इस तरह से आती है। ये हमने एक दूसरी किरण ले रखी है। अब आपको पता है कि ये जो किरण होगी इसके साथ में एक लंब बनेगा। ये इसके साथ में एक लंब ड्रॉ कर लिए। अब जितना डिग्री का एंगल यह लंब से बनाते हुए आएगी, ये लंब है, इसके साथ में जितना डिग्री का एंगल बनेगा यह एंगल आई होगा। उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए यह वाली जो किरण है इससे यहाँ से परावर्तित होकर चली जाएगी। तो परावर्तन कर देते हैं इसका हम। ये हमने इसका परावर्तन कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अभी तक ने हमें क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट लिए, इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ रख देते हैं। ठीक है, ओ, और इस पॉइंट का नाम एम है। ठीक ना, ओ एम। तो इस ऑब्जेक्ट से दो किरण ले रहे हैं, एक ओ एम ले रहे हैं और एक यहाँ इसका नाम ए रख दीजिए, तो एक ओ ए ले रहे हैं। ओ एम क्या हो रही है कि इस पर यह जो दर्पण है, समतल दर्पण एम एम डस है, इस दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है। तो आपको पता है कि अगर 90 डिग्री का कोण अभिलंब से बनाते हुए आएगी तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। क्योंकि अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है तो उसी पथ से वापस लौट जाएगी। फिर ये भी बताए थे कि अगर अभिलंब के साथ कुछ डिग्री का कोण बनाती है तो उतने डिग्री का ही कोण बना के वो वापस चली जाती है परावर्तन के नियम से। 0 डिग्री का कोण बनाई तो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए चली गई। अब अभिलंब के साथ अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही वो चली जाएगी। तो ये यहाँ से यह परावर्तित किरण हो गई। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि इसमें कहीं भी दोनों किरण आपस में मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये होता क्या है कि इसमें आभासी वाला केस बनना शुरू होगा। ये देखिए, और सॉरी, ये इस टाइप से नीचे की तरफ फील होगा आपको, और ये भी ठीक इसी तरह से ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये कट रहा है। ठीक है, इसका नाम अगर हम आई रख दें, क्या रख दें, आई रख दें, तो यही वो पॉइंट आई है, यही वह पॉइंट आई है जहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यह पॉइंट क्या होगा, आई होगा। और आपको बता दें कि जितना जो ओ एम है उतना ही एम आई होगा, मतलब कि जितना हाइट यह है उतना ही गहराई इसका इसमें होगा। तो आपको यह जान के हैरानी होगी कि यह जो वस्तु है जितनी दूर दर्पण से है, मतलब कि यह दर्पण से इतनी दूर है,
उतना ही इसका भी दूरी होगा, इसका यहाँ से दूरी होगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनता है वो इस टाइप से कुछ समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या यह वास्तव में जाके मिल रही है? नहीं, यह आभासी है, यह आभास हो रहा है कि यहाँ पे आके मिल रही है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को हम बताए थे। तो याद रखना है कि यह कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और एक चीज और याद रखना है कि जितना MO होगा, जितना MO होगा मतलब कि वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी होगी, उतना ही जितना वस्तु की यह इस दर्पण से दूरी होगी, यह वस्तु है और यह दर्पण है, इस वस्तु से जितनी दूरी इस दर्पण से होगी उतनी ही दूरी पर यह प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यह जो MO है, MO क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और MI क्या है? वस्तु से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और मतलब कि हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वस्तु से दर्पण की दूरी, या फिर दर्पण से वस्तु की दूरी लिखिए इसको, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। आपके घर में जो आईना होता है, आप जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते हैं, आपके घर में जो आईना है, आप जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते हैं ऐसा लगेगा कि वो भी आपसे नज़दीक आते जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जितना दूर आप दर्पण से हैं उतना ही दूर लगेगा कि आपका प्रतिबिंब बन रहा है, और जितना नज़दीक आप दर्पण की तरफ जाते हैं उतना ही नज़दीक उसका क्या बनने लगता है? प्रतिबिंब भी बनने लगता है। तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी के। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी। ये चीज हो गया आपका समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। किस तरह से बनता है? तो यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी। एक आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन एक सबको आपको पता होगा कि जब हम लोग मान लीजिए कि आईना में, जब हम लोग आईना में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग आईना में अपना चेहरा देखते हैं, अगर हम अपना बायां हाथ उठाएं, अगर हम अपना बायां हाथ उठाएं तो पता चलेगा कि आईना में दाहिना हाथ उठ रहा है, ठीक है। अगर आप अभी अपने आईना के सामने जाइए, आप अपने आईना में अपना बायां हाथ रेज कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आपका दाहिना हाथ रेज हो रहा है। यही पार्श्व परिवर्तन है। या फिर आप किसी ABCD के अक्षर को, ये मान लीजिए कि R है, इस R को जब आप आईना में देखने जाइएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। शुरू शुरू में तो हमको लगता है इस तरह से कि जैसा उसमें है, जो मतलब कि शुरू शुरू में जब हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ समान है, लेकिन एक ही चीज उसमें समान नहीं पाया जाएगा। वो क्या होगा कि उसका बायां आपका दाहिना होगा और आपका दाहिना उसका क्या होगा? बायां होगा। यही पार्श्व परिवर्तन है। तो जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो पाते हैं कि यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यह जो अक्षर है इसका उल्टा दिखाई देना, यही क्या है? पार्श्व परिवर्तन है। हमारा एक लास्ट टॉपिक था आज का कि समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। तो ये विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती है कि सबसे पहला तो दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है। आप देखिए कि यह जो दर्पण है, यह जो दर्पण है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, इस सबको अगर हम साइड कर दें, इसको साफ कर दें, आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यह दर्पण है। M डैश क्या है? दर्पण है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब नहीं बना है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि पीछे बनता है प्रतिबिंब। क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जितना बड़ा वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कि दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, दूसरा पॉइंट कि वस्तु के आकार के बराबर बनेगा प्रतिबिंब,
और तीसरा पॉइंट यह कि हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आप अपने आईने में जब अपना चेहरा देखने जाते हैं तो ऐसा थोड़े ना कि उलट के दिखाता है, उलट के नहीं ना दिखाता है, सीधा है तो सीधा ही दिखेगा। वहाँ बस फर्क यही है कि वह अपने में पार्श्व परिवर्तन कर लेगा, वो लैटरल हो जाएगा बट उल्टा नहीं होगा। ये मान लीजिए कि ये ऐसे रखे तो इसको ऐसे नहीं दिखाएगा, ठीक ना, ऐसे नहीं दिखाएगा, दिखाएगा ऐसा ही दिखाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्श्व परिवर्तन उसमें हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होगा कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, जो अभी हम बताएं, एक तो होता है वस्तु के आकार के बराबर, दूसरा होता है सीधा, तीसरा हो जाएगा सीधा, और चौथा हो जाएगा पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा तो अभी समझा दिए आपको। और एक है आभासी, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और एक पॉइंट और है, कितना पॉइंट बताएं, पीछे बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि सीधा होगा, चौथा पॉइंट पार्श्विक उल्टा होगा, पांचवा पॉइंट आभासी होगा, और छठा पॉइंट एक लास्ट कि वस्तु जितनी दूरी पर रहेगी दर्पण से जितना ही दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। ये वाला पॉइंट कि दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा आज का 3 टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो अब हम पढ़ेंगे वक्र सतह से परावर्तन। यहाँ से आपका मेन गेम शुरू होता है, वक्र सतह से परावर्तन। इस चैप्टर में यही मुख्य है, वक्र सतह के बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पणों के बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर उससे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।